देखिए, आज की जो क्लास है वो क्लास इक्वेशन पे है। ठीक है। क्लास इक्वेशन क्या होते हैं हम इसे समझेंगे। क्या होता है ग्रुप से रिलेटेड क्लास इक्वेशन की बात हम करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम पढ़ेंगे कंजुगेट और वगैरह वगैरह, ये सब सारी चीजें से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। हमने देखा था, याद कीजिएगा, पार्टीशन ऑफ अ सेट के लिए बहुत सारे रिलेशंस की बात की थी कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो ग्रुप का पार्टीशन देता है। ये हमने पढ़ा था। कोसेट्स कोसेट्स पार्टीशन देता था ग्रुप का। ठीक है। तो एक कोसेट हमने पढ़ा था जो ग्रुप का पार्टीशन देता था किसी। हमने देखा था ना कि कोसेट्स जो हैं एक्स एच, तो ये जो है ग्रुप का पार्टीशन दे देता था। एच सब ग्रुप है, जी एक ग्रुप है, एच इसका सब ग्रुप है, और कोसेट्स को हम एक्सेस से रिप्रेजेंट करते थे। और ये जो कोसेट्स है वो ग्रुप का पार्टीशन दे देता था। ठीक है। तो उसी तरह एक और रिलेशन है, वो है कंजुगेट रिलेशन। क्या है? कंजुगेट। तो हम देखेंगे सबसे पहले कंजुगेट ऑफ एन एलिमेंट। जब भी क्लास इक्वेशन की बात करेंगे, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन अ क्लास इक्वेशन, तो हमें इन तीन चीजों को शो करना पड़ेगा। सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कंजुगेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। पहले ये डिफाइन करेंगे, फिर हम शो करेंगे कि रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो क्या होता है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, और इस कारण से वो पार्टीशन देगा किसका? ग्रुप का। ठीक है। और उस पार्टीशन के बेस पे हम क्लास इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है। क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप में हम एक इक्वेशन बनाएंगे एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में। देखिए क्या होता है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कंजुगेट ऑफ एन एलिमेंट। कंजुगेट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। कंजुगेट ऑफ एन एलिमेंट की बात करें, किसमें? ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो एक ग्रुप मानेंगे। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। ए जी का कोई एलिमेंट है। एन एलिमेंट B belongs to G is said to be a conjugate of A if there exists X belongs to G such that B is equal to XA X inverse। यानी कोई एक एलिमेंट X मिल जाए सच दैट XA X इनवर्स बराबर B हो जाए, तो B को हम बोलेंगे कंजुगेट ऑफ A। ठीक है। सिंबॉलिकली when B is a conjugate of A, then we write it as B is a conjugate of A, is a conjugate। ऐसे कर दो। ठीक है। इसको टिल्ट बोलते हैं, तो we write it as B conjugate of A। ठीक है। नोट, if B is a conjugate of A, then A is also a conjugate of B। क्यों? As when B is a conjugate of A implies there exists X belongs to G such that A is equal to B is equal to X A X inverse। ठीक है। This implies X inverse B X is equal to A।
that is A is equal to X inverse B, X inverse inverse, that is X inverse belongs to G, such that A is equal to X inverse B, X inverse inverse implies A is a conjugate of B. ठीक है, usually so when A is a conjugate of B implies B is a conjugate of A. So therefore we used to say that A and B are conjugate of each other. सिंपली ऐसा लिखा जाता है, कोई दिक्कत है? अब जो है हम शो करेंगे रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूफ बहुत ही सिंपल है। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड बस, और कुछ नहीं। हमें ग्रुप से कुछ लेना ही देना नहीं है, ग्रुप का कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होने वाला है कुछ कुछ। तो कंसिडर करते हैं लेट जी बी अ ग्रुप and the relation of conjugacy is defined on G as A is a conjugate of B if there exists X belongs to G such that B is equal to X A X। ठीक है, कोई इशू? हम कहेंगे is reflexive। ठीक है, let A belongs to G, then A is equal to E inverse, where E is the identity in G implies A। ठीक है, और all A belongs to G, हर एक के लिए, क्योंकि आर्बिट्री एलिमेंट ए लिया तो हर एक के लिए ट्रू है, implies is on G। अब क्या है, इसको क्या शो करना है? is, ये तो हमने ऑलरेडी शो कर लिया है। let A is a conjugate of B implies there exists X belongs to G such that B is equal to X A X inverse, implies A is equal to X inverse B X inverse inverse, where X inverse belongs to G as X belongs to G, X G में belong करेगा X inverse belong करेगा। This implies B is a conjugate of A, that is so is symmetric। अब क्या देखना है? is transitive। transitive A is conjugate of B, B is conjugate of C, so करना A is a conjugate of C। let A, एक्चुअली हम इसको पढ़ दीजिए कंजुगेट ऑफ B, ठीक है ना? हाँ, B C for some A B C belongs to G,
हम ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। implies there exists x belongs to G and y belongs to G such that क्या होगा, B is equal to x a x inverse and C is equal to y b y inverse, हाँ या नहीं। हमें A को C का कंजुगेट दिखाना है, तो B के जगह ये पुट कर देते हैं, दिस C is equal to y, अब B के जगह x a x inverse y inverse, since B is equal to x a x inverse, this implies C is equal to y x a y x inverse, implies A is a C is the conjugate of A, क्यों, since x y belongs to G implies x y belongs to G, हाँ या नहीं। तो एक एलिमेंट मिल गया such that C is equal to this x a x इनवर्स का फॉर्म में, तो हाँ उल्टा लिख दिया है, चलो इसको y x लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल। hence is an equivalence relation, प्रूफ कर दी। अभी हम सिर्फ क्लास इक्वेशन पर ही हैं, अभी तक हम क्लास इक्वेशन का ही आंसर दे रहे हैं, में ही ये सारी चीजें देना है, ठीक है ना। तो उसमें जो था बी कंजुगेट ऑफ ए वो लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी कंजुगेट का डेफिनेशन लिख लिया, उसके बाद डायरेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर देना है और उसके बाद ये देना है, ठीक है। नाउ as conjugacy is an equivalence relation on the group G या on G simply set है G, so it gives a partition of G by fundamental theorem of equivalence relation। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन यही कहता है कि हर एक इक्विवेलेंस रिलेशन एक पार्टीशन देता है और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, हर एक पार्टीशन के रिस्पेक्ट में एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा। ये सारी चीजें हमने जूनियर क्लासेस में देख लिया है। तो एज कंजुगेशन गिव्स अ पार्टीशन ऑफ जी इनटू किस्त में इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस में रिलेशन क्या है, conjugacy classes, that is equivalence classes, where for A belongs to G, conjugate class of A, इसको लिख देंगे CLA, ठीक है। इसको क्या लिख रहे हैं, C D नहीं है ये, CLA, ये क्या होगा, ये होगा x a x इनवर्स सच दैट x बिलोंग्स टू G, हाँ या नहीं। x a इनवर्स कोई ना कोई एलिमेंट होगा, उसी को हम B माने, तो B इज इक्वल टू x a इनवर्स, यानी एक x मिले सच दैट x a x इनवर्स इज इक्वल टू B, ठीक है। तब हम B को कंजुगेट कहेंगे, तो हम इसी को कहने बोल देंगे कंजुगेट। ए का कंजुगेट का फॉर्म क्या होगा, x a x इनवर्स, जहां x बिलोंग करेगा G में, कोई फर्क पड़ता है नहीं ना। यहाँ पे नोट करने वाली बात है क्या, if G is abelian then
for any A belongs to G, conjugacy class of A is equal to x A x inverse such that x belongs to G। हाँ या नहीं? ठीक है, दिस इज A x A inverse x belongs to G। क्यों? Since x A is equal to ax for all x belongs to G is equal to A x belongs to G। हाँ या नहीं? यानी कि ये सिंगलटन सेट A हुआ, सिर्फ A ही ना हुआ और तो कुछ नहीं, हर एक x के लिए लास्टली A ही आ रहा है, तो सिंगलटन सेट A हो गया। इसी तरह एक रिजल्ट है, इफ A belongs to ZG, ZG मीन्स सेंटर, सेंटर ऑफ G। तो सेंटर की क्या खासियत है कि हर एक एलिमेंट के साथ कंजुगेट करे, कम्यूट करेगा। देन conjugate class of A is equal to A x inverse x belongs to G, which is A x inverse x belongs to G, which is A x belongs to G is equal to A। ठीक है, in other words if A belongs to center of G, then class of A has singleton element A। सिंपल, क्लास इक्वेशन, क्लास इक्वेशन। अब क्लास इक्वेशन क्या होता है? तो हम जानते हैं कि पार्टीशन जो है क्लासेस में डिवाइड करेगा। सेंस relation of conjugacy gives a partition of G into conjugate classes, so we have G is equal to union class of A belongs to G, where A is chosen once from each conjugate class। ठीक है, यहाँ जो A है हर एक क्लास से सिर्फ एक को चूज कर रहे हैं। Here A is chosen once from each conjugate class, मतलब conjugate class में कोई एक, हम जानते फंडामेंट इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या देते हैं कि यदि कंजुगेट क्लास की बात करें तो कंजुगेट क्लास पार्टीशन देता है और किसी भी दो कंजुगेट क्लास में या एम्प्टी होगा, इंटरसेक्शन या तो एम्प्टी होगा या दोनों बराबर होगा, ये होता है। तो हमने इसको क्लास ऑफ A1 क्लास ऑफ A2 बात किए, तो A तो क्लास ऑफ A1 में जरूर बिलोंग करेगा। ठीक है, A तो क्लास ऑफ A यहाँ पर भी नजर आ रहा है। हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखा था A कंजुगेट ऑफ A, तो A जो है बिलोंग करेगा क्लास ऑफ A में, तो ये नॉन एम्प्टी होगा, इतना तो ठीक है। और दूसरी बात ये है कि क्लास ऑफ A1 में मान लीजिए कि A1 A2 डॉट डॉट A है, तो इनमें से ऐसे फिर क्लास ऑफ B1 में B1 B2 डॉट डॉट B T1 मान लेते हैं, ये T2 मान लेते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जो क्लासेस हैं इसका यूनियन, ये
किसी भी दो का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा। किसी भी दो का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा और कोई एक एम्प्टी नहीं होगा, यानी सारा नॉन एम्प्टी सेट्स है, पार्टीशन दे रहा है, तो इसका यूनियन जी होगा, तो जी इज इक्वल टू यूनियन ए बिलोंग्स टू जी, और क्लास ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं कि वही चीज लिखा है, जी इज इक्वल टू यूनियन ए बिलोंग्स टू। अब यहाँ जो ए चूज किए हैं, ए फ्रॉम जी, वो इस क्लास से सिर्फ एक ए को चूज किए हैं, कोई भी एक, ठीक है, एक क्लास से एक, ऐसा नहीं है कि ये ए फॉर ऑल जी है, जी के हर एक के लिए नहीं, किसी एक क्लास से एक ए चूज किए रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, जैसे कि एक पूरे स्कूल को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है ना, तो हर एक सेक्शन, जैसे कि क्लास 1 में 3 सेक्शन है, क्लास 2 में 3 सेक्शन है, एंड सो ऑन, तो हमें एक मीटिंग बुलानी है, ठीक है, कि कम समय में सारे लोग आ जाए, सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन आ जाए, तो हर एक क्लास से एक क्लास मॉनिटर को बुला लिया, ठीक है। अब क्लास मीटर तुम अपने से चूज करके नहीं, क्लास 1A में ये सेक्शन में ये लड़का जो है या ये लड़की जो है वो क्लास मीटर ग्रुप में जाएगी, तो वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव हो गया उस ग्रुप का, मतलब उस सेक्शन का। तो उसी तरह ये जो क्लास ए है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो उसी को हम ए मान लिए, तो ए बिलोंग्स टू जी, तो ए को हम क्या चूज किए, वेर ए इज चूजन वंस फ्रॉम ईच कंजुगेट क्लास, एक ही चूज करना है एक कंजुगेट क्लास में। क्लियर है ये मीनिंग? This implies order of G is equal to summation A belongs to G, class of A, where A is chosen once from each conjugate class। हाँ या नहीं? ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 1। ये यूज से समेशन कैसे आ गया ये, तो ये इंटरसेक्शन फाई है, तो यदि ए यूनियन बी यूनियन सी है, जी इज इक्वल टू, जहाँ किसी का भी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी होगा, ये होगा ना जी, तो वही चीज लिखा है हमने, क्योंकि इंटरसेक्शन फाइव है। हाँ हाँ, तो वो तो बाई पार्टीशन इसलिए ऐसा हुआ, और चूंकि ये किसी भी दो क्लासेस का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ये क्यों लिखे हैं, क्यों यहाँ लिखेंगे, सिंस टू distinct classes are mutually disjoint, so implies is equal to this mutually disjoint। इसलिए एक रिजल्ट लिख लें, बहुत लंबा आंसर है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत लंबा। अभी तक क्लासिक क्वेश्चन नहीं चला, अभी तक पहुंचेगा ना क्लासिक क्वेश्चन, हाँ क्लासिक क्वेश्चन पाएंगे, अब एक रिजल्ट लिखेंगे और उसके बेस पे डायरेक्ट क्लासिक क्वेश्चन लिख देंगे। हम एक्चुअली चाहते हैं इसके जगह कुछ लिखना, क्लासिक क्वेश्चन नहीं हो, इक्वेशन के फॉर्म में आ गया ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में, ये जो क्लास ऑफ ए है इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसी चीज से, ठीक है। अब लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन conjugate class of A is equal to number of left cosets of centralizer ऑफ ए। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करें,
सी ए से करें या एन ए से करें? सी ए ठीक है। सेंट्रलाइजर, इसको नॉर्मलाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिक्कत हो रहा है, इसको हम नॉर्मलाइजर लिख देते हैं, ठीक है। लाइजर ऑफ ए एन ए, सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर सेम चीज है, यानी कि इज इक्वल टू जी ऑफ एन ए, यही है इंडेक्स ऑफ एन ए इन जी। इसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट इन जी। इसमें कितने एलिमेंट्स वही हो जाते हैं, ठीक है। प्रूफ, we have been given that G is finite। हमें क्या दिया हुआ, G एक फाइनाइट ग्रुप है। सो फॉर एनी A belongs to G, NA is NA the normalizer of A has finite index in G। हाँ या नहीं, फाइनाइट होगा। फाइनाइट ग्रुप है तो उसके जो कोसेट्स होंगे, नंबर ऑफ कोसेट्स, वो भी तो फाइनाइट होंगे, फाइनाइट तो हो नहीं सकते। लेट NA हैज, कितना मान लें, टी या कुछ, क्या मान ले, टी मान लेते हैं, एज टी लेफ्ट कोसेट्स इन जी, that is G NA is equal to T, and G NA ये जो सेट है, इस सेट जो है इसमें क्या हो जाएगा, कोसेट्स है X I N A such that Xi belongs to G and हटाओ, इसकी जरूरत नहीं, लिख दिया तो कोई इश्यू नहीं है। इसको ऐसे ही लिखते हैं, सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी फाइनाइट है, बस इतना पता है। तो ये वैल्यू ये है, कोसेट्स का सेट्स है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। कंसीडर आ मैपिंग, एफ माने कि फाइव माने, फाइव फ्रॉम क्लास ऑफ ए इनटू जी ऑफ एन ए, डिफाइंड एज, ऑल्सो, यहाँ पर एक चीज और लिख दो, ऑल्सो क्लास ऑफ ए डिफाइन कैसे कर रहे हैं, एक्स इनवर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, हाँ या नहीं, ठीक है। डिफाइंड एज फाइव ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन ए, सिंपल ही नजर आ रहा है। इसके एलिमेंट्स को इस पे या इसके एलिमेंट को इस पे कोई मान लेते हैं। अच्छा, हमें क्या शो करना है कि इस सेट में जितना एलिमेंट है उतना ही इस सेट में है। तो जब भी यदि हमें शो करना आता है एक सेट दूसरे सेट के इक्वल हो, तो हम शो करते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। लेकिन यदि हमें शो करना होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट बी, तब हम एक
वन वन कॉरस्पॉन्डेंस शो करते हैं ए से बी में, यानी कि एक फंक्शन को सोचते हैं खोजते हैं ए से बी में जो कि बाइजेक्शन हो, तो जितना ए में एलिमेंट उतना ही बी में एलिमेंट है। तो हमें यहाँ ये नहीं शो करना है कि ये दोनों सेट बराबर है, क्योंकि दोनों सेट इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सेट का फॉर्म है एक्स ए एक्स इनवर्स, यानी इसमें एलिमेंट्स हैं, इसमें सबसेट्स हैं, तो इक्वल होने का चांस ही नहीं है। तो हमें यहाँ शो ही करना है कि इसमें जितने एलिमेंट्स है उतने ही इसमें एलिमेंट है, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, एक वन वन ऑन टू फंक्शन खोजना है, ठीक है, जो कि वेल डिफाइंड हो। तो ये हमने कंसिडर किया, एक फंक्शन बनाया जो कि बड़ा सिंपल नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें तो याद करने वाली कोई चीज है नहीं। तो ये जो है मैपिंग हम ये शो करेंगे कि फाई इज वेल डिफाइंड एंड वन वन एंड ऑन टू, खत्म। फिर फाई इज वेल डिफाइंड एंड वन वन, पहले हम ये प्रूव करेंगे वेल डिफाइंड एंड वन वन। वेल डिफाइंड कैसे होगा, फाई ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई ए वाई इनवर्स। ये ये क्या इम्प्लाई करेगा, फॉर एक्स ए एक्स इनवर्स वाई ए वाई इनवर्स बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए, हाँ या नहीं, दो एलिमेंट ले लिए, ये दोनों इक्वल देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एन ए इज इक्वल टू वाई एन ए, हाँ या नहीं, ठीक है। और ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा, ये क्या शो करेगा, दिस विल शो एक्स इनवर्स वाई बिलोंग्स टू एन ए, क्यों, सिंस एक्स एच इज इक्वल टू वाई एच इफ एंड ओनली इफ एक्स इनवर्स वाई बिलोंग्स टू एच। ये रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है, पढ़े थे कोसेट्स में। तो ये क्या है, ट्रू होगा, इसका मतलब एन ए का मतलब क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए, मतलब ए के साथ कम्यूट करने वाले एलिमेंट्स जो ए को नॉर्मलाइज करें। तो ये क्या मतलब हो गया, यानी कि एक्स इनवर्स वाई ए इज इक्वल टू ए एक्स इनवर्स वाई, हाँ या नहीं, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज एक्स इनवर्स वाई ए एक्स इनवर्स वाई का इनवर्स इज इक्वल टू ए, ऐसा होगा। और इससे क्या हमारे पास मिलेगा, इससे मिलेगा एक्स इनवर्स वाई ए वाई इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, इनवर्स इनवर्स हो जाता है। और इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा वाई ए वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स, हाँ या नहीं, सिंपल हो गया। फाई ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स टू, प्रूफ किया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, यहां से उल्टा गया तो वेल डिफाइंड, हेंस therefore therefore phi is 1 1 and well defined, हमने ये प्रूफ कर दिया। एंड अब आते हैं, एंड phi is ऑन टू तो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा, फॉर एनी x of na belongs to g na there exists x a x inverse belongs to class of a such that phi of x a x inverse is equal to x of na, हाँ या नहीं, therefore phi is ऑन टू हो गया, हेंस ऑन टू समझ में आता है ना,
हर एक को डोमेन के लिए एक डोमेन में पॉइंट मिलना चाहिए जो रिलेशन को इधर से उधर लेके जाए। हेंस फाई इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम क्लास ऑफ ए ऑन टू जी एन ए। therefore क्लास ऑफ ए में कितना एलिमेंट होगा, जी एन ए में जो एलिमेंट होगा, हाँ या नहीं, इसको मान लो 2। ठीक है, अब आते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, क्या होगा बताओ तो, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी कितना हो जाएगा, समेशन ए बिलोंग्स टू जी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी where A is chosen once each conjugate class, हाँ या नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं 3 is called the class equation of, ठीक है, ये जो थ्योरम दिया था इन्होंने, ये दिया था सिलो ने, इसको इसको क्या पढ़ते हैं, सीलो, हाँ लिखते हैं साइलो, पढ़ते हैं सीलो, वहां का प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक और नोट लिखते हैं, नोट क्या है, नोट ये है कि सिंस A belongs to ZG implies class of A is equal to A। ठीक है, सो G is equal to summation A belongs to G N A where A is chosen once from each conjugacy class of G। ठीक है, can be written as G is equal to ZG plus summation A belongs to G and A does not belongs to ZG and where A is chosen once from each conjugacy class। ठीक है, हमने क्या किया, अब कंजुगेसी क्लास जो है, कंजुगेसी क्लास, उसमें सेंटर में भी ऐसे एलिमेंट हैं, यदि सेंटर में बिलोंग करेगा तो इससे कंजुगेसी क्लास में सिर्फ ए ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जितने जेड जी में एलिमेंट होंगे उतने डिफरेंट कंजुगेसी क्लास मिलेंगे, अलग अलग, हाँ या नहीं, जेड जी में 7 है तो जो हर एक 7 अलग डिफरेंट क्लास मिलेंगे इसके एलिमेंट्स के लिए। यदि
जेड जी में A1 या X1 X2 A1 A2 ऐसे करके ए टी, ये टी एलिमेंट्स हैं, तो टी कंजुगेसी क्लास तो इसके लिए मिलेंगे, तो हमने क्या किया उसको अलग कर लिया। तो कंजुगेसी क्लास में कितने एलिमेंट हो गए, तो हर एक में एक एक एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर तो वन ही हुआ ना। तो तो इसका ऑर्डर इज इक्वल टू इसके जो क्लासेस हैं उसका ऑर्डर सेम हो जाएगा। तो हम क्यों नहीं उतने एलिमेंट को हटा के ऑर्डर ऑफ जेड जी लिखते हैं, लिख सकते हैं। तो वही चीज हमने लिख दिया। क्यों लिख पाए, क्योंकि ए बिलोंग्स टू जेड जी इम्प्लाइज क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो कहीं कहीं क्लास इक्वेशन यहाँ पे जाके खत्म होता है। ठीक है, एक थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं नंबर 4, हम इसका यूज करने वाले हैं।